वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 7.6। इससे पहले 7.5 हमारी पूरी हो चुकी थी। 7.6 का ये वीडियो पार्ट 1 है। इसमें आज के कुछ रूल डिस्कस करेंगे जो 7.6 के सवालों में यूज़ होंगे, और उसके बाद थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे इसके पार्ट 2 में। आज सिर्फ इस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ आसान से क्वेश्चंस करेंगे। इस 7.6 जो एक्सरसाइज है, 7.6 जो एक्सरसाइज है उसमें एक बेसिकली रूल यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका रूल क्या रहता है? जैसे आपको दो फंक्शन दिए हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जनरली कैसे करते हैं? मान लेते हैं जो एफ एक्स इसमें वो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, मतलब एफ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स का, मतलब सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जिसे हमने माना है जैसे एफ एक्स को, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स लगा रहा हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव। फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन कौन है? जी एक्स डी एक्स। और ये ब्रैकेट जो हमने शुरू किया था ये बंद करेंगे और डी एक्स। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। जैसे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा सबसे पहले हमने, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकंड का ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, माइनस लगाया हमने, फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हो रहा है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हो रहा है, डी एक्स उसके लिए लगाया है। और ये कंप्लीट जो ब्रैकेट हमने बंद करके यहाँ पर डी एक्स लगाया है, कंप्लीट ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर डी एक्स लगाया, वो इस वाली इंटीग्रेशन के लिए लगाया। तो आई होप ये आपको रूल समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आपको कैसे पता लगेगा कि एफ एक्स ही फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स सेकेंड फंक्शन है। हो सकता है जी एक्स भी फर्स्ट फंक्शन हो, तो उसके लिए एक रूल आता है। वैसे ये जनरली मानता मैं नहीं ये रूल की, ये रूल ही है, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन जो इससे हल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रूल क्या है? आइलेट का, आइलेट का रूल है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आइलेट जो है इन्वर्स फंक्शन के लिए, जैसे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए होते हैं जिसमें लॉग लगाओ। ए अलजेब्रिक फंक्शन के लिए होता है, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर वगैरह जितने भी हैं। टी ट्रिग्नोमेट्री के लिए होता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स जितने भी हैं। और ई होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में जो भी है। तो ये आइलेट का रूल होता है, तो इसी के हिसाब से चलता है। जो जैसे कि अब हमें फंक्शन दिया है उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि उसमें इन्वर्स फंक्शन है तो उसको पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, अलजेब्रिक है तो उसको उसके बाद कंसीडर करेंगे। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है, तो अलजेब्रिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर देख रहे हैं, अलजेब्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो अलजेब्रिक वाला फर्स्ट कंसीडर होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड कंसीडर होगा फंक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव फिनिश हो रहा हो उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, तो जिसका भी डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए, जैसे एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का ख़त्म हो जाता है, तो उसको आप जनरली आप फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर करें।
तो आसानी से क्वेश्चन जाएगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चन हल करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा पता लगेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ इसका एक्स साइन एक्स का, तो जनरली आप देख सकते हैं आइलेट के रूप से रूल के हिसाब से ए पहले आता है, टी बाद में आता है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करेंगे, एक्स को। अब जनरली इसका मैं अगर इंटीग्रेशन निकालूं एक्स साइन एक्स डी एक्स का, तो फर्स्ट फंक्शन हमने जैसे भी रूल में पढ़ा कि फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज़ रखना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ रखेंगे, मतलब एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेशन डालेंगे साइन एक्स का सेकंड फंक्शन का, फिर देंगे माइनस, इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, एक ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है दोस्त। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आप सबको पता होता है 1, तो सिंपली मैं 1 लिख रहा हूँ। डॉट मतलब गुणक का डॉट निशान है। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन कौन है, साइन एक्स है। ये कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एक डी एक्स और लगाएंगे, क्योंकि ये बाहर वाले का डी एक्स साथ में जो लगता है वो लगाएंगे। अब इसको हल कर दीजिए आप आसानी से। एक्स तो इससे बाहर, इसका कोई वो नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, वो भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये लास्ट वाला डी एक्स रह चुका है, क्योंकि ये वाला डी एक्स तो इसके साथ ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये हल नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है इसका। तो देख सकते हैं कि बाय पार्ट से ये कितना इजी हो चुका है मेथड, और आसानी से सवाल हल हो चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कुछ और पता लगेगा। जैसे ये लॉग का सवाल है, एक्स लॉग एक्स। तो आइलेट में अगर देखें तो एल पहले नंबर पे आता है, ठीक है, और ए बाद में। तो उसमें लॉगरिथमिक जो फंक्शन है एल एक्स है, मतलब लॉग एक्स है, उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। जैसे अब अगर मैं इसका अब इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ एक्स लॉग एक्स का डी एक्स, तो सिम जनरली आप लेंगे, क्या रूल था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस डालेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक, लॉग एक्स का आपको पता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है। फिर एक और इंटीग्रेशन देंगे सेकंड फंक्शन करने के लिए। तो सेकंड फंक्शन क्या था, एक्स था हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डी एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको। लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए जो इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है वही इंटीग्रेशन यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा 2 आया था, 1/x तो है ही दोस्तों, इसको तो लगाना ही है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर 2 डी एक्स। सिंपली इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 है जो नीचे, ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, एक्स डी एक्स। देख सकते हैं एक पावर कट जाएगी तो सिंपली एक पावर ही बचेगी यहाँ पर, तो एक्स डी एक्स। तो इसका अगर मैं पूरा हल निकालूँ, लॉग एक्स 2 1/2 तो कांस्टेंट है, ये 1/2 कौन, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4
प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक हो चाहे साइन एक्स, दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में आया है आइलेट्स के रूल से कितना आसान हो जाता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आइलेट्स के रूल से ये भी काफ़ी इजी होने वाला है। इसको भी हम इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप देखिए। इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले बता दूं। दो फंक्शन कौन से हैं? एक तो देखिए यहाँ पर ये इतना, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है ये इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? क्योंकि आइलेट्स के रूल के हिसाब से आई पहले आता है, यानी कि इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो ए बाद में आता है, अलजेब्रिक वाला बाद में लेंगे। तो इसका सिंपली अगर इंटीग्रेशन निकालें, एक्स कॉस इनवर्स एक्स 1 - एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका सिंपली अगर इंटीग्रेशन निकालने जाऊँ तो पहला फंक्शन इसमें मेरे को इनवर्स फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इनवर्स फंक्शन मेरे पास है कॉस इनवर्स। तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का निशान ब्रैकेट ओपन, पहले फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। तो कॉस इनवर्स एक्स का आपको पता है डेरिवेटिव, आपने चैप्टर किया हुआ है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√में 1 - एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है। फिर इंटीग्रेशन का निशान देना, सेकंड फंक्शन लगाना, ये क्योंकि रूल है, डी एक्स ब्रैकेट बंद करके डी एक्स। मेरे को देखिए अब सब चीज़ें मिल चुकी हैं, मेरे को बस इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन पता कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे आसानी हो जाएगी, यहाँ पर भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे होते हैं। ये मैंने भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जो यहाँ की वैल्यू आएगी वही यहाँ वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल कर छोड़ देता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जनरली इसके इंटीग्रेशन को मैं अलग लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब एक बात ध्यान दीजिए कि देखिए मैंने हमारी पिछली वीडियो भी आई थी जिसमें हमने पुट करना सिखाया था आपको। पुट क्या करना था कि जिसका भी डेरिवेटिव था, तो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये ऊपर दिया हुआ है। अगर आप नीचे वाली संख्या को पुट कर लें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आसानी से बन जाएगा। ये देखिए 1 - एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पुट कर लिया टी। अब 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, इसके आगे माइनस लगी तो माइनस लगा, डी एक्स डी टी। हमें तो सिर्फ x और डी एक्स से मतलब है, क्योंकि यहाँ x और डी एक्स ही दे रखा है। तो x और डी एक्स की वैल्यू आ जाती है -1/2 डी टी। तो मैं यहाँ पर जनरली पुट कर दूंगा -1/2, तो दोस्तों कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लूँगा। ऊपर का ये सब सारी चीज़ें बन गई डी टी, और नीचे अंडर रूट में बन गया टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, ये हमने काफ़ी बार किया हुआ है। टी की पावर नीचे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव में क्या हो जाएगी 1/2, 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं 1/2। दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट है, टी की पावर -1/2 है, टी की पावर -1/2 है, इसमें एक ऐड हो जाता है, आपको पता है। तो टी की पावर पॉजिटिव 1/2 जाएगी, और नीचे भी यही पावर आ जाएगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट टी हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। माइनस का अंडर रूट टी, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट टी। तो माइनस टी को हमने पुट किया था 1 - एक्स स्क्वायर,
तो यानी इसका जो है इंटीग्रेशन ये आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन ये आ चुका है माइनस। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ वैसे काफ़ी कटिंग भी हो चुकी है, ध्यान से इसको देख लेना। वैसे तो आप इंटीग्रेशन को हल कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, बस इसकी वैल्यू ही वन में पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आता है ये हम देखते हैं। तो जैसे कि जो वैल्यू आई थी मैं वन में पुट करने जा रहा हूँ, पुट इन वन। तो वन में पुट करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर बनेगा, देखिए क्या बनता है। सबसे पहले तो था हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, जो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी सिंपल, मैं उसको भरने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ये आया था एक्स स्क्वायर है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास है माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट है। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया था डी एक्स, तो हमारे पास ये चीज़ बनी थी टोटल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व, बस ये चीज़ तो आपको पता सॉल्व हो ही गई है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। ये मैंने माइनस जो थी यहाँ पर वो बाहर निकाल दी, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर सब चीज़ें की देख सकते हैं आप, कटिंग हो चुकी है, इसकी भी कटिंग, इसकी भी, तो यहाँ पर वन बचा है सिर्फ। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि एक का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपकी कितना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। बस वहाँ से हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व की, उसको वन में रख दिया जैसे कि मैंने पिछले पेज पे बताया आपको, और वहाँ जो हमारा आंसर था वो आ गया, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिप्स का रूल भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए मैं एक जनरली आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक रूल लगता है। और वो रूल क्या है, अगर आप रूल को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन एक सेकंड का हो जाता है, एक चुटकी का हो जाता है, जो चुटकी हो जाती है इसका आंसर हो जाएगा। और वो रूल क्या है, सबसे पहले रूल समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। रूल क्या कहता है, आप नोट भी कर सकते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स कोई भी फंक्शन है दोस्तों, प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, ये दिया हो आपके पास इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में प्लस में दिए हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास सीधा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स और वो फंक्शन जो ब्रैकेट में लिखा है और प्लस, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी सिंपली वही दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी सिंपली वही दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है ई की पावर एक्स एफ एक्स मतलब साइन एक्स कोई भी फंक्शन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ई की पावर एक्स एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव साथ में प्लस में दे रखा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव था कॉस एक्स। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या है इसमें, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का ही डेरिवेटिव दे रखा है, प्लस सी, बस ये इसका आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से या इस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही अच्छा है, कई बार आपको एक दो नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूले से आप देखिए कि किसका डेरिवेटिव दे रखा है, ई की पावर के साथ, ई की
और जो एक्स है उसके साथ में सिंपल वो फंक्शन लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसमें हमने किया। तो आपने देखा कि ये हमने जो क्वेश्चन लिए थे बाय पार्ट्स रूल समझाया मैंने आज, ठीक है। और उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी लिए हमने जो हमने सॉल्व किए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। इसके पार्ट 2 में थोड़े से इसी एक्सरसाइज के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेंगे ताकि हम और अच्छे से इस बाय पार्ट्स मेथड को समझ सकें, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पेपर में आसानी से देखने को मिल जाएगा और पक्का आता ही आता है हर एक बार। ये नहीं हुआ कि कभी नहीं आया, हर एक बार आता ही आता है। इंटरनल चॉइस में आ जाए चाहे आपको, चाहे सीधे ही पढ़ा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है हमेशा। तो बाय पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है 12वीं के सिलेबस के हिसाब से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उसको ध्यान से समझिए। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। इंटीग्रेशन से, अभी इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा नहीं हुआ। और अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसकी डिटेल वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट में पूछते रहें। और हम अपने चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं जिसमें आपको ट्रिक बताते हैं गुना करने की, ठीक है, किसी चीज़ की स्क्वायर निकालने की या रूट निकालने की। तो आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और को भी ये चीज़ पता लग सके कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, जैसे किसी भी क्लास का हो, जैसे 9th 10th जो भी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा का कोई टॉपिक हो या फिर ज्योमेट्री का कोई टॉपिक हो, किसी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर, या फिर पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।